हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यू टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। न्यू टॉपिक ये है किसका? स्टैटिस्टिक्स का। और इस स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में हम जितने भी एग्ज़ाम हैं, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के एग्ज़ाम हैं, आई मीन की जो 10th क्लास 12th क्लास और जो भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, ये सारे एग्जाम इस एक वीडियो में आपके कवर हो जाने हैं। तो उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइए हम स्टार्ट करते हैं इस नए स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिक्स में होती हैं तीन चीज़ें। हमें यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। तो मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड क्या है? मीन है हमारा, जिसमें हम लोग का मीन का मेन फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियन और मोड जो है वो क्वेश्चन के थ्रू मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपका। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर आप सबकी हेल्थ सही होगी, कोरोना का टाइम है, आप सबको बच के रहना चाहिए। तो हम आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि है 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5। तो ये हमें एक डाटा गिवन है, इसका हमें निकालना है मीन। तो लेट्स सपोज करते हैं मीन। तो मीन का मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमें? कि ये कहना चाहता है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया 5 8 7 5 6 5, ये हमारा जो डाटा गिवन है इसका सम निकालना। तो इसका सम कैसे निकलेगा? 5 8 7, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या होगा? 5 8 13 13 प्लस 7 20 प्लस 5 25 प्लस 6 31 31 प्लस 8 39 39 प्लस 9 48 प्लस 7 55 प्लस 358 और 5 63। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो निकला है हमारा वो है 63। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ आया होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे हमारा। और जब बात रही अब हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमें ये गिवन है डाटा, वो उसमें डाटा कितने वैल्यूज गिवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डाटा गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा 10। तो देखा जाए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा निकला है 63 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकला है 10। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला, ये हमारा मीन निकल चुका है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 6.3। तो हमारा किसी भी डाटा जो भी गिवन है, अगर उसका सम मीन निकालने के लिए बोले तो हमारा जो भी मीन होगा, मतलब कि उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम निकलेगा जो भी डाटा गिवन है उसको ऐड करके, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकलेगा जो भी डाटा गिवन है उसकी मतलब काउंटिंग करके अपॉन में। तो ये फॉर्मूला और ये हमारा आंसर निकल गया। तो मीन हमारा ऐसे निकला। तो अब बात करते हैं इसके बाद हम मीडियन की। मीडियन भी सिंपल है दोस्तों, उसमें ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं है, उसमें तो बेसिक चीजें हैं। तो मीडियन देखो कैसे निकलता है। मीडियन निकलेगा हमारा, मीडियन में जैसे कि डाटा हमें गिवन है तो इसको हम पहले अरेंज करेंगे। किस वे में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब कि 0 टू मतलब इंफिनिटी के ऑर्डर में, कि छोटे से बड़ा 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 तो वैसे ऐड करेंगे। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3, फिर 4 है यहाँ पे नहीं है, फिर 5 है 3 टाइम्स 5 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7, फिर 8 2 टाइम्स और फिर एक 9। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली। मीडियन में हमारी यही मेन चीज होती है कि पहले अरेंज किया जाता है। अब अरेंज करने के बाद फॉर्मूला लगता है। जैसे फॉर्मूला क्या है, पहले चेक करेंगे कि इवन काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है, इवन मतलब आप दोस्तों समझते होंगे कि 2 4 6 8 ये वैल्यूज। इवन मतलब समझ गए होंगे कि 2 4 6 8 10 ये वैल्यूज आप समझ गए कि ये इवन है। तो इवन के लिए हमारा जो मेन फॉर्मूला है, तो ऑब्जर्वेशन जो भी है हमारा मेन फॉर्मूला उसका ये रहता है कि n/2। तो हमारा यहाँ पे 10 है, 10/2।
तो यहाँ 5 आ गया। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारी वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पे हमारी वैल्यू है 6। तो और 6 और उसका जो अगला टर्म है 6 और 7, तो हमारा जो भी मीडियन निकलेगा, मीडियन जो भी निकलेगा 6 प्लस 7 अपॉन में 2 होगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई? 6 प्लस 7 होता 13, 13 अपॉन में 2 6.5। तो ये हमारा निकल गया मीडियन। इस डाटा का मीडियन होगा ये। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। मीडियन में हम लोग पहले क्या करते हैं? मीडियन में हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले डाटा अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देखो डाटा मतलब 5 है, 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, तो अरेंज नहीं है, तो हम उसे पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो 3 5 है, अरेंज कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि डाटा इवन है या ऑड है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डाटा का इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो पहला फॉर्मूला लगेगा n/2 का। तो n/2 जो भी उसकी पोजीशन आएगी, तो ये फिफ्थ होती है, उसकी पोजीशन होती है। तो पोजीशन हमारी फिफ्थ पोजीशन पे 6 है। तो 6 और जो भी उसका नेक्स्ट टर्म होगा 7, उन दोनों को ऐड करके 6 प्लस 7 होता है 13। 13 अपॉन में 2 करेंगे तो 6.5 आएगा। और यही डाटा अगर मान लीजिए ऑड होता, जैसे ऑड होता, ये हमारा आ गया 6.5। अब क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों, इससे ज्यादा अच्छे समझा। अगर यही डाटा हमारा ऑड होता, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 ना होके 11 होता, जैसे 11 होता तो हम लोग फॉर्मूला लगाते n प्लस 1/2। तो 11 प्लस 1/2 लेट सपोज कीजिए, लेट अभी बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ ये कि अगर ये ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ज्यादा होती 11 होती, तो हम n प्लस 1 लेके अपन 2 करते तो 6 आता। तो 6 का हमारी 6 पोजीशन क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 था। तो हमारा आंसर जो होता वो 7 हो जाता, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसे क्लियर कर दूंगा दूसरी वैल्यू लेके। तो इस टाइम हमने मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, फिर से रिकैप कर देंगे एक बारी अगले क्वेश्चन में। पर अब देख लेते हैं मोड। तो मोड भी सिंपल है, जैसे मीन और मीडियन समझ गए, वैसे मोड है तो सिंपल चीजें हैं, सब समझ जाओगे। बस बने रहो इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। तो मोड में बेसिकली क्या है, जो भी डाटा हमें गिवन है उसमें जो भी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमारी क्या वैल्यू रिपीट हुई है? 5 देखिए, 1 2 और 3 टाइम्स 5 रिपीट हुआ है। तो हमारी जो भी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई होगी, जैसे 5 हुआ हमारा 3 टाइम्स, और यहाँ पे 8 देख लेते हैं हम लोग, 8 हुआ है 2 टाइम्स, काउंट कर लीजिए 1 2। और यहाँ पे 7 देख लेते हैं, 7 भी हमारा हुआ है 2 टाइम्स। 6 1 टाइम हुआ है, और जो 9 है वो भी 1 टाइम है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? तो हमारी है वो वैल्यू 5। तो हमेशा मोड जो होता है वो होता है जो भी वैल्यू मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वेशन में जो भी डाटा गिवन रहता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो, उसे हम लोग मोड मान लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा मोड आएगा वो होगा 5। मोड सबसे सिंपल है, जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो वो हमारा मोड है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं अगला एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें ऑब्जर्वेशन अलग लूंगा, वैल्यूज अलग लूंगा। तो अब बन रही है, दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन करके। तो अगली क्वेश्चन में हम वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, ले लेते हैं 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7। हाँ तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें हम पहले मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था दोस्तों? मीन का पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन में हमारी डाटा क्या गिवन है? 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7। तो ये हमें डाटा गिवन है। तो अब इसका हम लोग निकालते हैं पहले सम। सम कैसे निकालता है? जोड़ने से। तो जोड़ के देखते हैं हम इनका वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो हमारी 3 + 5 + 7 + 9 + 8 + 4 +
3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7। तो जोड़ लेते हैं। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 7 54, 54 प्लस 9 63 और 63 प्लस 7 ये हमारी वैल्यू आ गई 70। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाल लिया है। देख लीजिए आप, हमने निकाल रखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आ गया है 70। तो अगर मीन के फॉर्मूले हम लोग 70 रख दें इधर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 70। अब हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता था हमारा, डाटा कितना गिवन है, अब वैल्यूज क्या क्या गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारी वैल्यू क्या गिवन है मीन के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 11 ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे जो मीन होगा हमारा, मीन देख लेते हैं हमारा क्या होगा, मीन होगा हमारा 70 अपॉन में 11। तो यही हमारा आंसर रहेगा मीन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया हो। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, पर ठीक कर लेते हैं। तो मीन निकल चुका है हमारा। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप सबके लिए, एक बार अच्छे से समझ जाएगा। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलता है, जो भी हमें डाटा गिवन है उनकी वैल्यूज को ऐड करके, उनको ऐड कैसे करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 जो भी वैल्यूज है तो उन सबको ऐड करेंगे। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24 प्लस 8 32 प्लस 4 36 प्लस 3 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 7 54, 54 प्लस 9 63 और 7 70। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा आ गया 17 सबको ऐड करने के बाद। और जब हम देखें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 11। तो इसको जब हमने फॉर्मूले में रखा तो ये आ गया हमारा आंसर, यही हमारा मीन है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुका हो। तो अब इसको मिटा के हम लोग मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन फॉर्मूले तो याद ही होंगे आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अभी एक क्वेश्चन बताया था, वैसे मीडियन का कोई फॉर्मूला तो नहीं है। तो देखिए मीडियन में क्या करना होता है। मीडियन में हमारा सबसे पहला काम क्या होता था, इन सबको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है हमें, 3। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3, फिर 3 कहीं है, हाँ है 3 3, 4 है, 4 के बाद 5 कितनी बार है, एक बार 5, फिर 6 देखते हैं, 6 नहीं दिख रहा, 6 नहीं है, 7 1 2 3 बार है, 7 7 7। यहाँ से फिर 8 1 2 बार 8 है, फिर 9 9 2 बार है। काउंट कर लेते हैं एक बार, ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अरेंज कर लिया है हमने। तो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, 11 है। क्या कैसे 11, आप देख लो कैसे 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। और 11 आप सबको पता होगा कि ऑड नंबर है। ऑड के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। अगर ऑड वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन जो ऑड है, ऑड इवन क्या होगा तो आपको पता ही होगा। इवन वही 2 4 6, अरे भाई देख लो यार, समझ जाओ, 2 4 6 8। और ऑड क्या होता है हमारा, 1 3 5 7, यही होता है। और यहाँ पे ये 11 मेरे ख्याल से इवन तो होगा नहीं, ऑड ही होगा। तो ऑड में रखते हैं, तो 11 ऑड है। तो ऑड के लिए भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला क्या था ऑड के लिए, कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, अगर मीडियन निकालना हो हमें, तो फॉर्मूला था कुछ ऐसा, n+1/2। और n हमारा वो होता था जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मीडियन निकाला हमने। मीडियन को पहले अरेंज करा एक असेंडिंग ऑर्डर में, तो 3 3 4 5। इसको अच्छे से अरेंज करने के बाद हमने चेक करा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि 11 है, और 11 जो कि इवन नहीं है, ऑड है। तो ऑड का हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में, नहीं पढ़ा हो तब भी देख लो एक बार फिर से। n+1/2 होता है अगर ऑड वैल्यू निकल जाए तो n हमारा 11 है, 11 + 1
11 प्लस 1/2 दैट इक्वल टू 12 प्लस बाय 2, तो आ गया हमारा 6। तो हमारी जो ऑड की वैल्यू आ गई मीडियन पे जो वैल्यू आ गई है ऑड पोजीशन की, ये तो एक पोजीशन आई है, 6th पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो 6th पोजीशन पे हमारी कौन सी वैल्यू है, जो काउंट करते हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाया इसलिए था कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो अच्छे से पता चल पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पे हमारी वैल्यू क्या है 7। तो जो हमारा मीडियन होगा जो हमारा वो होगा 7। अब कुछ सोच रहे होंगे अगर इवन होता तो क्या होता, जैसे कि हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 9 हटा देते हैं। ये इतना समझ आ गया है आप सबको, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया। तो मैं एक बार इसी क्वेश्चन में इवन ऐड करके बता देता हूँ। तो जैसे इस क्वेश्चन में ऑड आ गया, अगर नहीं समझ आया तो पीछे थोड़ा 10 सेकंड पीछे जाके फिर रिपीट कर लेना एक बारी। अब यहाँ से मैं बताने चाह रहा हूँ ऑड के लिए, मतलब इवन के लिए। अगर यही सेम क्वेश्चन रहता तो एक 9 हटा देते हम लोग यहाँ से, 9 हटा देते तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ से 10 बन जा रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा 10। तो इवन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2, इवन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था n/2। तो 10/2 हमारा 5 आ गया। दिखा देता हूँ भाई, आप लोग नहीं बोलोगे, छोटा छोटा कर रहा, देख लो 5 आ गया। तो 5th पोजीशन पे हमारी कौन सी वैल्यू, यहाँ से चेक करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको मिटा देते हैं। तो 5th पोजीशन पे हमारी ये वैल्यू आ गई है। तो 5th पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी प्लस अगला वाला पोजीशन की वैल्यू, तो 2 पोजीशन की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते थे हम लोग। मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा समझ चुके होगे वाला। अब इवन बता रहे तो इवन के तरीके से बताएंगे। देख लीजिए इसे फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी चीज को। तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एक 9 हटाने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो हो गया हमारा 10। तो उसके लिए ये इवन नंबर है, तो इवन के लिए फॉर्मूला था हमारा n/2, n है हमारा यहाँ पे 10, तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। 5th पोजीशन पे क्या वैल्यू है हमारी 7, और उसकी अगली वैल्यू क्या है 7। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा मीडियन निकलेगा। तो मीडियन हमारा कैसे निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा 5th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है 7 प्लस उसके नेक्स्ट पोजीशन की वैल्यू वो भी क्या है 7/2। ठीक है, मान लीजिए ये a है ये b है, तो हम इसको कह सकते हैं a + b/2। तो ये हमारा निकल जाएगा मीडियन। तो a + b/2 जब भी करेंगे तो ये 7 + 7 14 होता है शायद, 14/2 करेंगे तो ये हमारा फिर से वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा जो भी मीडियन रहेगा, अगर ये क्वेश्चन इवन रहता, एक 9 कम रहता, तब इस क्वेश्चन का आंसर में मीडियन जो होता वो हमारा 7 होता। तो इवन ऑड भी समझ आ चुका होगा, मीडियन है उतना खास नहीं है। और इस डाटा को मैं मतलब कि मिटा नहीं रहा, अरेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मोड में थोड़ा हेल्प कर देगा हम लोग को। तो बता देता, अभी हमने एक 9 हटाया था तो उसको लिखना जरूरी है, उसको भी लिख लेते हैं एक बारी। ये भी हटा देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे कि कहाँ से आ गए। तो एक 9 हटाया था हमने, एक 9 वापस लिख देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, ये मीडियन हटा देता है यहाँ पे। तो मोड में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, आप सबको याद है मोड कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम टाइम जो भी वैल्यू रिपीट हो, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा, उसके लिए सॉरी, पर समझ जाइए आप लोग। तो जो भी है मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू कौन सी है इसमें, आप ही लोग देख रहे हैं। 3 कितने बार है, 2 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 7 जो है वो 3 टाइम्स है, देखिए 3 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स, 9 जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो मोड तो यार सबको दिख ही रहा होगा क्या होगा, मोड सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी वैल्यू हुई है 7। तो मोड जो होगा वो होगा हमारा 7। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझ आया, 2 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये समझ आ चुका होगा। तो इनके कुछ खास फॉर्मूले भी हैं, अलग अलग टाइप्स भी है। तो ये तो थी बेसिक चीजें आपने सीख ली हैं। तो अब आपको सिखा देते कुछ नए फॉर्मूले। तो नए फॉर्मूले जो हैं इनके शॉर्ट तरीकों से, तो हम उसको बताते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, मैं नए फॉर्मूले लिखवा देता हूँ।
तो नया फॉर्मूला और जैसे अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट मीन और मीडियन दे रखा हो, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारा पहला फॉर्मूला है ये है, मतलब सपोज क्या करते हैं फॉर्मूला ये कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया वो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज़्यादा तो पता चल जाएगा। अब जैसे मेन है कि हमें कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लोग जैसे तैयारी करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करें, हमारा टाइम बचे। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें दे रखा होता है मीडियन दिया होता है, जैसे मीडियन हमें दे रखा है 6 और हमें क्वेश्चन में दे रखा है मीन हमें दे रखा है 4 और हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि मोड बता दीजिए जब 2 वैल्यू गिवन है और मोड क्या होगा। तो फॉर्मूले में 2 चीजें गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए कोई। देख लेते हैं एक बार करके क्या आएगा आंसर। तो हमारा यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन क्या आया हमारा 6, वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2 मीन की वैल्यू क्या है 4। कैलकुलेशन आती है ना भाई सबको। तो 6 इंटू 3 हमारा क्या हो गया 18, माइनस 2 इंटू 4 8। तो हमारा यहाँ से मोड क्या निकल के आ जाएगा, बताओ भाई क्या आएगा। 18 में से 8 गए 10, तो हमारा मोड यहाँ से आ जाएगा। वैसे हमें डाटा गिवन रहता फिर सॉल्व करते वैसे बहुत टाइम लगता है, इसमें 2 चीजें दी हैं, हमें तीसरी निकालनी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो निकल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे मीडियन और मीन दिया था हमें तो हमने वैल्यू पुट करके निकाल दी। अब हमें यहाँ पे मोड दिया रहता है, मान लो हमें कहता मीडियन निकालो, मोड दे देता कि मोड है मान लो कि 30 है मोड 30 मान लिया और हमें बोल दिया गया है कि मीडियन निकालो, निकाल लेते हैं भाई। इसमें क्या है मोड की जगह हम लोग रख देंगे फॉर्मूले में 30, मीडियन निकालना है तो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन क्या हमारा 4 था, 2 इंटू 4 सॉल्व करेंगे 30 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 8 इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, इतना सिंपल है। तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, तो इससे हमारा मीडियन क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग निकालेंगे तो 30 प्लस 8 3 मीन, तो इससे हमारा वैल्यू हो जाएगा 38 और मीडियन फिर हमारा क्या आ जाएगा 38 अपॉन में 3। तो देखा है फॉर्मूला तो बहुत हेल्पफुल है, याद कर लो, छोटे से पर्चे बना लो, जेब में डाल लो, फोन की स्क्रीन पे लगा लो, सबसे फायदेमंद रहेगी। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे 2 फॉर्मूले और है मैं बताऊंगा उन्हें पहले, पर इस पे कम से कम 10 क्वेश्चंस करो, आप डेली प्रैक्टिस करो, 2 दिन में ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो जैसे समझा रहा हूँ तो वैसे तुम्हें अभी आ जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस माइनस 2 मीन। फिर से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस पे ही 3 क्वेश्चन करा दिए, एक और करवा देते हैं। तो मीडियन हमें इस बार मीन निकाल लेते हैं, मान लो मीन हमें बोल रखा है निकालने के लिए। मीन क्या होगा, अगर मीडियन जो है हमारा वो है 5 और मोड दे रखा है हमें मान लो 2, मोड दे रखा 2 नहीं बड़ा वैल्यू ले लो कोई सा, जैसे कि 50 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो मीन निकालना है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। छोटी छोटी चीजें तुम लोग करना चाहिए मेहनत। 3 इंटू 5 क्या होगा, 3 इंटू 5 माइनस में 2 मीन, तो 2 मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा जैसे इनको वैल्यू में पुट कर देता हूं, जैसे मोड है हमारा, मोड की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे गिवन, मोड की वैल्यू है 50, मोड है 50, तो मोड की जगह हम लोग 50 रख देंगे। मीडियन क्या है हमारा, मीडियन है 5, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, कहाँ पे, इस फॉर्मूले में।
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद 50 = 3, 5 माइनस में 2 मीन सॉल्व करेंगे जब इसे हम तो आ जाएगा 2 मीन बराबर में 3 इंटू में 5 माइनस का 50, यह आ जाएगा 15 माइनस का 50 दैट इज इक्वल टू माइनस का 35। हाँ 2 मीन की वैल्यू है ये, तो मीन की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं मीन की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी -35/2। तो नेगेटिव तो आती नहीं है डाटा ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू पर, हमने कुछ वैल्यूज ऐसी ले ली थी रैंडमली तो नेगेटिव आ गई है। वैसे उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया हो और ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया हो, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला भी कुछ इसी की तरह है, उसमें भी है मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 डिफरेंस ऑफ मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। अब एग्जामिनर को अगर तुम्हारे साथ खेलना है तो किसी भी तरीके से खेलेगा, वो तुम्हें क्वेश्चन में फंसाएगा। जब कंपटीशन हाई होता है ना तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती हैं। जैसे ये मोड दे दिया, मोड है, मीडियन दे दिया और मीन दे दिया और मीडियन ना दे के तुम्हें क्वेश्चन में ही दे दिया कि डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन हो। तो जैसे देख लो, तुम क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि मीन हमें दे रखा है, मीन दे दिया हमें इसी क्वेश्चन में 20 हमसे पूछ रखा है, और डिफरेंस ऑफ मीन माइनस डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन वो हमें दे रखा है, मान लीजिए 5 दे रखा है। तो हमसे अगर बोल दे कि मोड निकाल दो, ये दो चीजें दे रखी है, मोड निकाल दो, तो ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा। नहीं तो कहाँ कहाँ घूमोगे, कैसे कैसे सोचोगे, क्या करोगे, तुम ही जानो फिर। तो अब ये फॉर्मूला लिखाया, बहुत काम आएगा, लिख लो, मानो मेरी बात। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, कहाँ, इसी में पुट करेंगे, इसी में करेंगे ना। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, कर देते हैं। तो मोड हमारा निकलेगा यहाँ से क्या, मोड इज इक्वल टू हमारा मीन क्या है, यहाँ पे हमने 20 लिया था, 20 माइनस 3 जो डिफरेंस था मीन और मीडियन का, वो क्या था, मीन और मीडियन का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने निकाला नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। कंपटीशन हार्ड हो रहा है भाई, पढ़ लो, फॉर्मूले याद कर लो। 5 हाँ शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ यार, कंपटीशन हाई हो रहा है, उनको भी बताओ, तभी तो कंपटीशन लड़ने में मज़ा आता है। तो 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आ गया हमारे यहाँ पे मोड। कितना सिंपल था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, मेरे ख्याल से 10 सेकंड भी नहीं लगी हैं, अपनी तो पीछे रिवाइंड करके एक बार और देख लो, पता चल जाएगा। देखो मोड है, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। इस अगर हमें दो वैल्यू, तीनों में से भी कोई दो वैल्यू दी है और हमसे तीसरी पूछ ले, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मीन माइनस मीडियन क्वेश्चन में गिवन रहता है, मीन गिवन रहता है और हमसे मोड पूछता है, निकल जाती है वैल्यू, आराम से निकल जाएगी। तो जैसे मीन माइनस मीडियन 5 दी है, मीन 20 दिया है, मोड निकल गया, वैल्यू पुट करो, आराम से निकलेगा। अब क्या होता है, कई बार मीन माइनस मीडियन पूछता है हमसे, मीन माइनस मीडियन पूछेगा, तो मीन माइनस मीडियन पूछेगा, पूछने दो, फिर से यही फॉर्मूला फेंक के मारेंगे उसको, आराम से अपना आंसर आएगा। तो मोड मान लो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या माने, अपना कोई फेवरेट नंबर ले लो, मान लो 7 लेते हैं, और हमसे क्या मीन निकाले या मीन माइनस मीडियन निकालो, तुम लोग बता सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, एक वैल्यू कोई सी पुट कर लो, यहाँ से कुछ भी निकालो तुम लोग। मीन मान लेते हैं, मीन गिवन है, मीन माइनस मीडियन निकाल लेते हैं, मीन ले लेते हैं, हम लोग को गिवन है 23 मान लेते हैं, मीन मान ले 23 है, मीन माइनस मीडियन हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, ये निकालना है मीन माइनस मीडियन, इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो और तुम लोग आराम से बिल्कुल इसको यहाँ, इसको यहाँ, आराम से निकलेगा यार, बच्चों का मैथ है ये। तो देखो वैल्यू पुट करी, 7 इज इक्वल टू 23 माइनस का 3
मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन क्या है, वन निकालना है भाई, भूलो मत, निकालना है, दिया नहीं है ये, मीन माइनस मीडियन। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, इस साइड आगे माइनस हो जाएगा, तो 3 मीन माइनस मीडियन, मीडियन बराबर 23 माइनस का 7। अब ये भी बताऊंगे ये कैसे हुआ, ये माइनस इधर आके प्लस कैसे हुआ, ये उधर जाके माइनस कैसे हुआ, बच्चों की चीजें यार, इतना तो पढ़ो तभी बता देते हैं। देखो जब भी इज इक्वल टू में चीजें उधर रहती है तो साइंस चेंज हो जाते हैं आपस में, जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजी जाए तो साइंस चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 3 इस साइड आके देखो पॉजिटिव हो गया, 7 उस साइड जाके नेगेटिव हो गया, 23 वहीं का वहीं है, वही है। तो यहाँ से वैल्यू निकल क्या आ गई हमारी, 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 मेरे ख्याल से तो 15 नहीं 16 होता है, कुछ और होता हो तो तुम देख लो भाई, 16 होता है मेरे ख्याल से, तो 16 लिख लिया। तो यहाँ से हमारा मीन माइनस मीडियन की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी 16/3। समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हम आप सबको। नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, हम है ही आपकी सेवा के लिए ही हैं आप, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो, मेहनत कर रहे हैं भाई हम लोग। देखिए तो मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन, मतलब डिफरेंस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या ये गिवन होगा, ये 3 में से कोई सी भी 2 चीजें गिवन होगी और तीसरी निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमने सपोज किया था कि मोड हमें गिवन है कि 27 है, मीन माना था हमने कि 23 है, मीन माइनस मीडियन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया, एग्जामिनेशन भाई टफ हो रहा, बता दिया मैंने, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, हर फील्ड में कंपटीशन है। वैल्यू पुट कर दो इसमें क्वेश्चन में, 7 हमारा मोड दिया तो 7 इज इक्वल टू मीन था 23 माइनस 3 मीन माइनस मीडियन मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस की हमारी वैल्यू लास्ट में आ गई थी हमारी 16/3, यही था हमारा आंसर। फटाक से टिक मारना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आ गया, दो फॉर्मूले बता दिए हमने, अब ये बारी आ गई तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, इसको मिटा देते हैं एक बारी, तीसरा फॉर्मूला है हमारा मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस में 2/3 मीन माइनस मोड, अब वहाँ मीन माइनस मीडियन का डिफरेंस था, यहाँ मीन माइनस मोड का डिफरेंस है, बस यही फॉर्मूले में डिफरेंस है थोड़ा सा, नहीं तो पूरा फॉर्मूला सेम है। मोड इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन की जगह मीन था वहाँ पे, और इसमें बस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद करो, लिखो, पर्ची बनाओ, जेब में डालो, फोटो खींचो, आराम से याद होगी चीजें। तो ये हमारा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है आज का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए, अगर क्वेश्चन में दे रखा और 12th के बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी आसान है चीजें, तो आप सबके लिए मतलब काम आएगी, ऐसी चीज है। तो अगर मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 3, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये याद कर लेना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल यूपीएससी के पेपर्स देख लो, एनडीए के पेपर्स देख लो, उसमें आए हुए हैं, तुम्हारे रेलवेज के पेपर्स में भी आए हैं, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे हो जाते हैं। टाइम बचता सबसे बड़ी चीज है, और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू पूछो भाई टाइम की क्या होती है, तो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2 वैल्यू मान लेते कोई सी कि हमें गिवन है और तीसरी निकालनी है, तो हमारी 2 वैल्यू कौन सी गिवन माने, आप तुम लोग बताओ क्या मानते हैं। मोड मान लेते हैं कि गिवन है हमारा हमेशा की तरह, मोड क्या माने गिवन है, मोड मान लेते हैं हम लोग गिवन है 13, और मीन माइनस मोड का डिफरेंस मान लेते हैं इस बार, पिछली बार तो निकाला था मीन माइनस मीडियन का डिफरेंस, इस बार मीन माइनस मोड का मान लेते हैं कि गिवन है, तो मीन माइनस मोड जो है हमें गिवन मान लेते हैं कि वो है 18। 2 वैल्यू होगी तो क्या निकालना है हमें, कुछ आइडिया पड़ रहा है, मेरे ख्याल से तो यही निकालना होगा। मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन ही जाने क्या होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग फॉर्मूले में, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगा, इसी को तो निकालना है, तो इसको निकालते हैं। तो मोड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 13, हमें क्या निकालना है, मीडियन, क्वेश्चन में गिवन है भाई, 2 चीजें गिवन है, तीसरा निकालना
शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, सुनो हमारी थोड़ा। मीन माइनस मोड की वैल्यू कितनी गिवन है? 18। इसकी काटा पीटी यहीं कर लेते हैं, इसको काट देते हैं 18, ये जाएगा 6 पे। डिवाइड करना आता है कि वो भी बताएं? आता होगा, चलो बता देते हैं। 3 के टेबल में 6 टाइम्स में 18 आता है मेरे ख्याल से, तो कट गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इज इक्वल टू मीडियन माइनस में 2 इंटू 6 12। ये 12 उधर जाके मेरे ख्याल से प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 13 प्लस 12, जो कि होता है 25। और यही है भैया हमारा आंसर। ये 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और क्या चाहिए। मैगी वाला भी झूठ बोलता है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, हम देखो 30 सेकंड में क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। इसी बात पे एक सब्सक्राइब और करवा दो, शेयर कर दो क्वेश्चंस को। तो तीनों फॉर्मूले बता दिए इस क्वेश्चन, इसको फॉर्मूले को एक बार हम रिपीट कर देते हैं, देख लो। मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस में 2/3 मीन माइनस मोड, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे बाकी दोनों थे। बेसिक तो बता ही दी थी हमने स्टार्टिंग में, कोई भाई ना स्किप करके देख लो तो भाई पीछे जाके एक बार और देख लो, नहीं तो बोलोगे कमेंट में कह दो कि भाई नहीं समझ आया, तो हम फिर से बना के डालेंगे वीडियो। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में डालो, हम सॉल्व करके आपको भेजेंगे। तो आप थोड़ा खुद अपनी तरफ से ट्राई करो, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो करते फिर से बताता हूँ, देखो मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। जब मीन माइनस मोड का डिफरेंस गिवन हो 18 या पूछा हो, और यहाँ पे मोड 13, मीडियन निकालना है भाई हमें। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, धड़ास से पूरा सॉल्व हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ तो गया। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्या करोगे, सरकार बदलवाओगे? क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास ये यहीं तक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप सबको मजा आया हो, और पता है ना आपको क्या करना है। ये तो सुना ही होगा, बहुत आजकल तो फेमस चीज़ है, लाइक मार दो यार, एक लाइक मार दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, और हो सके तो नीचे छोटा सा घंटा होगा एक बेल जैसा बना, उसे भी दबा दो, काम आएंगी, हम बता रहे हैं। और अगले वीडियो का इंतजार करो, हम अच्छे से बताएंगे अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक आप क्या चाहिए, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और धड़ाधड़ शेयर मारो, फैन फॉलोइंग बढ़ाओ यार थोड़ी। तो थैंक यू आप सबका यहाँ पे वीडियो देखने के लिए, और आते रहिए।